जी। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसको जिम्मेदार मरीम नवाज और शहबाज शरीफ, और इसका जिम्मेदार कौन है? 10 रुपये वो कह रही है कि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी। हम आपको इसका जिम्मेदार किसको समझते मैं हैं? आपको इसका जिम्मेदार भी बताता हूँ। ये इसका जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे मरीम नवाज साहिबा को? कहना तो कुछ भी नहीं, जब बस ऐसे ही वक्त पास हो ही जा रहा है। क्या क्या कह सके, किसी को कह के भी फायदा तो होना नहीं है। जहाँ तो ना कोई मकसद होगा, अगर आप कोई हल कर देगा तो फिर ही कुछ कहना है ना, अगर होगा ही नहीं तो फिर कैसे कहना है वो। जब आप बेशक उसी की बात सही चलेगी। कितनी देर कर लेंगे, कर लें और महंगाई कर लें, जितनी दिल करता है कर लें, कोई बात नहीं। खा के सोएंगे और उठ के भी खाएंगे। जिम्मेदार किसको समझे? लिहाजा बच्चे पालने हैं या मारने हैं ये तो इनको पता है। हुकूमत बैठी है, इनको चाहिए कि कुछ करना। कहीं लगी हुई है, वक्त पाकिस्तानियों को डाला हुआ है इन्होंने। हम तो कहते हैं अल्लाह का वास्ता है इनको, ये या तो दुनिया छोड़ दे या तो हमारे मुल्क की जान छोड़ दे। ये तैयार हो गया है बंदा, खुदकशी करने के लिए तैयार है। खुदकुशी करने के लिए? हाँ, ये खंबे पे चढ़ गया था सुबह। ये देखे मेरी झोली उठा के बददुआ इन लोगों को। ये जब तक एलपीजी 450 देखे ये शर्ट रुपए किलो एलपीजी मिल रही है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? और मुझे मरीम नवाज तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे कोई ले जाए ना तो मैं जाके मरीम नवाज से बहुत सारी बातें करूं कि आपके होते हुए ना हम लोग परेशान बहुत हैं। आप तो सुकून से बैठी हैं ना, अपने आप को मुतमईन करके बैठी हुई हैं, आराम से सुकून से बैठी हैं, नींद पूरी हो रही है। नवाज शरीफ साहिबा, वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जहाज़ों में फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जहाज़ों में फिर रहे हैं। उनको तो बोलना ही नहीं आता, हिलते ज़्यादा हैं, बात कम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, एलपीजी की कीमत में तकरीबन 78 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। जहां आवाम पर महंगाई का बम दिन ब दिन गिरता जा रहा था, महंगाई से आवाम परेशान थी, धचके लग रहे थे, वहां पर कल एक और धचका दे दिया गया। आज 1 अप्रैल से ये कीमतें जो है वो हर जगह पर अप्लाई होना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर मेरी बैक साइड पर आप बहुत सारे ऑटो रिक्शे देख सकते हैं। इनसे जानते हैं कि जी 1000 रुपये सिलेंडर में अब इनको इजाफी देना पड़ेगा। महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इनका गुजारा कैसे हो रहा है और अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, जानते हैं इनसे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद। रिक्शा चलाते हैं जी। कितना इजाफा हो गया है? कितना किलो आप भराते हैं एक सिलेंडर में और अभी कितने पैसे ज़्यादा देने पड़े हैं? इस टाइम 450 रुपये गैस चल रही है। और सवारी से तो बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है इस टाइम। सवारी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है? जी। तो कितना एक सिलेंडर में आप डलवाते हैं? कितने किलो गैस जाती है? तकरीबन 1 किलो डलवा रहे हैं अभी तो। 1 किलो डलवा रहे हैं। पहले कितनी कीमत थी? पहले तो 300 चल रही थी। 300 थी। 78 रुपये इजाफा हुआ है या ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा हुआ। ज़्यादा हुआ है, जी। लेकिन अपडेट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 78 रुपये इजाफा हुआ है। नहीं, ये सर है हमारे। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? 150 रुपये का इजाफा हुआ है। पहले 310 रुपये किलो गैस मिल रही थी, अब 450 रुपये किलो मिल रही है गैस। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस गुजारा ये कर रहे हैं कि सवारी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई दे देता है कोई नहीं देता। उसमें से ये एक फेरा लगाते हैं, उसमें से कोई 200-300 रुपये बचते हैं बस। कितना अर्सा हो गया आपको ऑटो चलाते? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो इतनी कीमतें पहली बार बढ़ी है या पहले भी बढ़ती रही? ये पहली बार बढ़ी है। पहली बार बढ़ी है। जी। तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसको जिम्मेदार मरीम नवाज और शहबाज शरीफ, और इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान के दौर में भी आप चलाते थे ऑटो? जी। तब कितना था? इमरान खान के दौर में 320 रुपये किलो गैस थी। अच्छा। अब 450 रुपये किलो गैस है। जब पेट्रोल उसका बढ़ा था, उसने जब 300 रुपये पेट्रोल भी नहीं हुआ था, 280 रुपये 70 रुपये पेट्रोल हुआ था, अब 330 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। तो फिर उसके दौर में महंगाई नहीं थी, इनके दौर में आगे ज़्यादा महंगाई हुई है। ठीक है, इनके दौर में ज़्यादा महंगाई हो गई। क्या समझते हैं कि अब इसको भी बेच देना चाहिए? उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि ये भी बेच दें। क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर रोड पे खड़े होकर मांगेंगे और क्या करेंगे? क्या कहेंगे आप मौजूदा हुकूमत से? कोई अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि ये काम सस्ता करें ताकि हमारी रोजी रोटी चले बच्चों की, और तो कोई काम नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया जी। मजीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑटो रिक्शाज हैं और मैं आपको बताऊँ नाजरीन, अगर यहाँ पर 10 ऑटोज खड़े हैं तो तकरीबन 9 खाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सर क्या नाम है? नवीद। सर आप कितना अरसा से ये ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? मैं 5-6 साल से चला रहा हूँ। 5-6 साल हो हाँ गए। जी। पहली दफ़ा इतना इजाफा देखा है कीमतों में? जी जी बिल्कुल, पहली दफ़ा इतना इजाफा देखा और ये कोई रुक ही नहीं रहा। तकरीबन 2 साल से तो तकरीबन ये रुक ही नहीं रहा। 40 रुपये 50 रुपये
इतना ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है, हमारा फिर किराया बढ़ाना हमारी मजबूरी बन जाती है। उसकी वजह से सवारी कहती है जी हम क्या करें, हमारा तो तकरीबन हमारी तो तनख्वाह नहीं बढ़ी, हम आपको कैसे किराया दें। सवारी भी अपनी जगह पे मजबूर होती है। हम जब हमें चीज़ महंगी मिलती है तो हमने तो किराया बढ़ाना है ना, सवारी अपनी जगह वो भी राइट है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले। एक चलो 309 रुपये गवर्नमेंट का रेट चल रहा है, 309 रुपये गवर्नमेंट का रेट चल रहा है, हमें 440 रुपये 450 तक मिल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो जहाँ से भरवाते हैं हम LPG फिल करवाते हैं सिलेंडर, वहाँ वो कह रहे हैं कल 500 रुपये का रेट है, कल का आपको बता रहे हैं। हाँ जी कल का 2 अप्रैल का। हाँ जी 2 का वो कह रहे हैं जी 500 रुपये का रेट जाएगा कल का, या परसों चला जाए। ये 500 रुपये तक की LPG आपके लिए महंगी होनी है हमारे लिए। खबरों के मुताबिक, अपडेट्स के मुताबिक तो सिर्फ 78 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है, वही देखे ना। आप बता रहे हैं कि 150 रुपए इजाफा हो गया है। मैं यही बता रहा हूँ, ये आपको हमें जो 320 रुपये 300 रुपये था, आज से तकरीबन जंग लग से पहले जब जंग लगी है उसके बाद जो ना ये 150 रुपया बढ़ा है। ये जंग लगे को 1 महीना हो गया होगा, ये 1.5 महीना हो गया होगा, उसके बाद ये 150 रुपया बढ़ा है। ऐसे लग रहा है कि जंग जो है ना सिर्फ किसी के ऊपर नहीं लगी, सिर्फ रिक्शे के ऊपर लग गई है। LPG जो है ना उसके ऊपर लग गई है। हमारा जो सवारी के साथ जो है ना पैचअप ही नहीं हो रहा। सवारी हमें 6 महीने लग जाए, एक बार गैस बढ़ती है ना 50 रुपये, तकरीबन 6 महीने लगते हैं सवारी का और हमारा आपस में पैचअप होने के लिए। कि भाई वो कहती है हमारी तो वो समझा कर बता। 6 महीने में घर कैसे चले? वही तो हम परेशान है, इसलिए ज़्यादा सवारियाँ। फिर किसी टाइम ये होता है कि भाई हमारी बचत जो है, जो हम 1500-1800 कमा रहे हैं उसमें फ़र्क आ जाता है, हम 1200 में चले जाएंगे, 1000 रुपये चले जाएंगे, फिर हमारा खर्चा नहीं चलता। सम टाइम तो कोई कुछ जगह पे तो सवारियाँ, कुछ ड्राइवर सवारी के साथ लड़ भी, ये जो लोकल रिक्शे चला रहे हैं बेचारे 50 रुपये 30 रुपये स्टाफ के ले रहे हैं, वो उसने 10-10 रुपये बढ़ाए हैं, सवारी बढ़ा ही नहीं रही 10 रुपये। वो कह रही है कि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी। हम आपको जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं आपको इसका जिम्मेदार भी बताता हूँ। ये इसका जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट है। ये मुझे आप बताएं, गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज साहबा ने ये पीरा फोर्स बनवाई है, जो आप सब चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक चीज़ का चलो 10-20 रुपये का माफिया का समझ आती है। आपका 309 रुपये रेट है, 320 मिल जाए हमें कोई बात नहीं, लेकिन 440 रुपये आप खुद सोचें कि 440 रुपये बनता है हमारा ये गैस का। तो इतना माफिया छाया हुआ है, गवर्नमेंट को इसकी खबर ही नहीं है। मरियम नवाज साहबा से हमारी अपील है, वज़ीर आज़म साहब से, कि रिक्शा ड्राइवर के जो भी है, ये मैं अकेला नहीं बात, ये सब भाई खड़े हैं। आपने सब सारे खाली खड़े हैं। सब खाली खड़े क्यों खाली खड़े हैं? ये इस सवारी का पैचअप नहीं हो रहा इनका। अभी ताज़ी 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन में 2-3 बार बढ़ गई है, तो वो पैचअप ही नहीं हो रहा। सवारी कह रही है हम वो ही देंगे हमारी। किस हुकूमत में आपको LPG आप कहते हैं कि जी हम थोड़े सुकून में थे, ज़िंदगी थोड़ी सुकून में थी, मुतासिर नहीं? देखें मेरी बात सुने, जब LPG एक जगह पे बजी हुई थी ना, तो उस वक्त हमारा पैचअप हो गया हुआ था सवारी के साथ। वो उसको समझ आ गई थी कि भाई इस जगह का इतना किराया ले रहे हैं, इस जगह का इतना। अब 130 रुपये 40 रुपये जो बढ़ी है, वो हमें फिर दोबारा 6 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या समझते हैं कि अगर कम करने पे आए तो कितना कम करेंगे? जो जिसके हिसाब से जो आज किराया चल रहा है ना, इसके हिसाब से 300 रुपये से ऊपर जो है ना हमको बारे में नहीं है। 300 के ऊपर हम, चलो हमारी भी बात छोड़े, जिनके घर में जो कॉलोनियाँ हैं, जो टाउन है जहाँ पे गैस, वो भी कुछ गांव में कुछ रहते हैं लोग, वो बना रहे हैं खाना, किसके पास नहीं है। लकड़ी इतनी महंगी कर दी है, इसके सब चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान दिया हुआ है, इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों ध्यान? बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जो LPG इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर तो है वो ऐसा बम गिरा है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि किस तरह इस चीज़ से बचना है। यहाँ पर और भी सर, आप भी ऑटो चलाते हैं? जी, ये वाला ये आपका ऑटो है? जी। कितना अर्सा हो गया ऑटो चलाते हैं? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं? जी। 25 साल में इतनी महंगी LPG आपने कभी खरीदी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली दफ़ा ऐसा कर रहे हैं? पहली दफ़ा इतना हो रहा है कि ये 500-550 रुपये किलो मिल रही। कितनी? 550 के। 550? वो भाई कह रहे थे 400 रुपये कुछ। अभी वो जो ब्लैक में बिक रही है ना, जहाँ पे भी। ब्लैक में भी बिक रही है? जी। आप कितने किलो का सिलेंडर भरवा रहे हैं? 3 किलो का सिलेंडर होता है, उसमें जितनी आ जाए। जितनी आ जाए जी। मतलब ये कि आपको तकरीबन जहाँ पर आपको पड़ा था 900 का, अब आपको पड़ेगा 1300-1400 का। यही बात है। क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार हम किसको कहेंगे? ये हुकूमत वालों को चाहिए कि ये अगर सरकारी रेट जो है वो 309 रुपये रेट है।
तो ब्लैक में जो बेच रहे हैं वो 500 550 रुपये बेच रहे हैं। कोई 400 में बेच रहा है, कोई 500 में बेच रहा है। यही है, जिसके पास पड़ी है वो अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है। किसके दौर में आपको सही एलपीजी मिली? आप कहते हैं थोड़े हम इजी थे, आसान थी जिंदगी। इन्हीं के दौर में ही थी, लेकिन अभी आके तो वो जंग के मसले के कह रहे हैं कि जंग की वजह से जो है सामान नहीं आ रहा पीछे से, तो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये ब्लैक में ये जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी मर्जी है, ये उनकी वजह से ये हो रहा है जो भी हो रहा क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा? है। मरियम नवाज साहिबा को यही कहेंगे कि इसके ऊपर एक्शन लें वो, और जो एलपीजी का रेट है वो लिहाजा कम करें। पेट्रोल का तो चलो समझ आ रहा है कि जी उधर से नहीं आ रहा, और गैस का तो ये रेट का इतना समझ में नहीं आता कि एलपीजी 1 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर पेट्रोल है और 1 लीटर एलपीजी ले रहे हैं किलो, वो सेम रेट में आ रही है। सेम रेट में आ रहा है। घर में भी एलपीजी यूज हो रही है? ज़ाहिर बात है जी, घर में भी हो रही है। तो घर में भी आपको मतलब एकदम से इतना ज़्यादा पैसा महीने के में कितनी गैस डल जाती है? महीने में घर की गैस जो है ना वो कम से कम 4 से 5 किलो लगती है जी। तो उसमें आप देखें कि घर चलाना भी, अभी तो रिक्शे में सवारी को कहते हैं ना कि जहाँ पे 300 किराया बन रहा था 400 दे दें, वो कहती है कि भाई 300 दे में जाते थे, 400 किस चक्कर में दें। तो वो तो हमें 200, 300 रुपये पड़ रहा है। तो हम जहाँ पे कोई 1500, 2000 कमाते थे अभी 500 में आ गए। सवारी तो खाने को पड़ती है। हाँ, वो तो ज़ाहिर बात है, जिसको कहते हैं अभी हमें ये तकरीबन 3 घंटे हो गए खड़े हुए, तो अभी तक कोई सवारी नहीं आई। जिनको रेट कहते हैं, किराया बताते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो इतने में तो नहीं जाना, आए इतने में थे, अब इतने में जाएंगे। से बहुत शुक्रिया सर आपकी राय का। आप भी रिक्शा चलाते हो? कौन सा रिक्शा है? अच्छा, क्या कब से चला रहे हो? 2 साल से। 2 साल हो गए हैं। एलपीजी इतनी महंगी डलवा रहे हो, जी। किसको जिम्मेदार समझते हो? आप अपने आप को। अपने आप को जिम्मेदार समझते हो? हाँ। क्यों? इसलिए हम तो खुद डला रहे हैं ना। खुद डलवा रहे हैं। इतनी महंगी हो गई है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फ़र्क पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा? कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। पहले 300 रुपये किलो थे, अब 450 रुपये किलो हो गई है। जिंदगी पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। अकेले कमाने वाले हो? जी। सवारी मिली अभी तक कोई? नहीं मिली जी। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये गैस बंद कर ले, आगे बड़ी महंगी हो गई है। कैसे? गैस बहुत, हाँ जी शुक्र अल्लाह का। रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी रिक्शा। ये 2 लोग एक साथ? तो मेरी गाड़ी ख़राब हुई है तो रिक्शा दिहाड़ी पे मैं चलाता हूँ, तो ना मालिक कह रहा है सुबह इसका काम करवाई तो फिर निकालनी, इसलिए मैंने बंद किया हुआ है। दिहाड़ी पे चलाते हैं और वैसे ही एलपीजी बहुत महंगी हो गई। हाँ जी, एलपीजी महंगी हो गया, दिहाड़ी भी महंगी, सारा निकलते नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा होया हुआ है, तो समझ नहीं आ रही करना क्या है। किसको जिम्मेदार समझते हैं इसका? जिम्मेदार तो हमको पता ही नहीं है, हम तो दिहाड़ीदार बंदे हैं, हमको किसी को भी नहीं कह सकते, हम तो क्या कर सकते हैं। कितने अर्सा से रिक्शा चला रहे हैं? आप अल्लाह पाक को ही कह सकते हैं, अभी जो भी करना है अल्लाह पाक नहीं करना है। कितने अर्से से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे कम से कम कोई 14-15 साल हो गए हैं रिक्शा। 15 साल हो गए हैं। हाँ। अच्छा, तो किस हुकूमत में बेहतर थे? आप कहते हैं कि ज़िंदगी थोड़ी आसान थी, कीमतें थोड़ी माकूल थी। हुकूमत में कोई भी नहीं, जहाँ पहले था ना अब था, कुछ भी नहीं है, ना पहले था फ़र्क ना अब है। हम तो वहाँ पे अपनी करके ही खानी है, जैसे मर्जी खाएं, ऐसे मसला बना हुआ है। पहले भी 500 रुपये किलो डलवाते थे? पहले तो 200-250 रुपये किलो गैस थी, अब तो गैस ही बहुत। किसके दौर में? इमरान खान के दौर में तो 250-300 ही गैस थी ना, अब भी गैस महंगी हुई है ना, पहले तो सही थी, अब भी महंगी, हर चीज़ ही महंगी हुई है। गाड़ी की दिहाड़ी भी पहले 400-300 होती थी, अब दिहाड़ी भी 500-600 मांग रहे हैं वो, तो ऊपर से गाड़ी का काम भी करवाना बहुत मुश्किल हुई है। क्या समझते हैं, कैसे गुजारा करना है अब? बहुत मुश्किल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा को? कहना तो कुछ भी नहीं, जब बस ऐसे ही वक्त पास हो ही जा रहा है, क्या कह सके, किसी को कह के भी फ़ायदा तो होना नहीं है। जहाँ तो ना कोई मकसद होगा, अगर आप कोई हल कर देगा तो फिर ही कुछ कहना है ना, अगर होगा ही नहीं तो फिर कैसे कहना है। जब आपने उम्मीद ही छोड़ दिया कि कोई मसला हल करने वाला नहीं है। मसला हल होना ही नहीं है तो किसको बोलना है हमने, यही मसला। जी, आपकी राय का मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये भी ऑटो चलाते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। कितने अरसा से चला रहे हैं ऑटो? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हैं। कितनी ज़िंदगी मुतासिर हुई है जब से कीमतों में इजाफा हुआ है एलपीजी का? क्या बताएं, बहुत तंग हुए हैं अभी। क्या हो गया? अभी तो बहुत तंग हैं हम। बहुत तंग है, लेकिन फिर भी इतनी मुस्कुराहट। बस क्या करें, अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह पे भरोसा है। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? बस ये जो भी कर लेंगे ना, हम बस अल्लाह पे उम्मीद रखते हैं, वही देगा हमें, सबको वही खाने के लिए दे रहा है। इनकी कोशिश पूरी है, कोई किसी किस्म की होती ना बात को छोड़ दे, ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि अवाम मर जाए। ये अल्लाह ही वो लेके आ रहा हमें, वो दे रहा खाने के लिए। 470 रुपये किलो गैस होगी, है खुदा का खौफ करे। सवारी से 10 रुपये भी हम मांगते हैं ना ज़्यादा, तो सवारी पीछे हो जाती है।
दूसरा उसका नखरा नहीं मान बैठना किस में है। बहुत तंग हुए हम। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद किससे है कि इन हालात को बेहतर कौन कर सकता है? उम्मीद हमारे जो हुक्मरान है ये कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। ये मर्जी के मालिक है ना, लेकिन वो भी मर्जी का मालिक है। सदा हुकूमत रहेगी तो मेरे अल्लाह की रहेगी, बस उसी की बात से चलेगी। कितनी देर कर लेंगे, कर लें और महंगाई कर लें, जितनी दिल करता है कर लें, कोई बात नहीं। खा के सोएंगे और उठ के भी खाएंगे, वो देगा हम खाएंगे। ज़बरदस्त हो गया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? बस शुक्र है अल्लाह ताला का। सर क्या नाम है? यूसुफ। सर कितनी अरसा से ये ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? ऑटो रिक्शा मैं 2015 से चला रहा हूँ। वैसे मैं गाड़ी चला रहा था टोयोटा हियस। मैं 1996 से लेके अब तक यही काम कर रहा हूँ। तो आपने गाड़ी छोड़ के रिक्शे पे क्यों आ गए? वो भी इनकी मेहरबानी है, मेट्रो चली है तो सारा कुछ बंद हुआ है। उसके बाद हम दरबदरी हुए हैं। गाड़ी टोयोटा थी तो उसमें 16 खाने वाले थे। अगर वो पहले टाइम का अमला चलता था तो वो 2 लोग चलते थे, तो उसके पीछे भी खाने वाले थे। अगर वो पीछे वाला अमला चलता था, 2 लोग चलते थे, उनके पीछे भी खाने वाले थे। उसमें ये है कि इलेक्ट्रीशियन सारे, यानी कि मैकेनिक, वेल्डर, जो भी खाने वाले थे वो एक गाड़ी पे चलता था निज़ाम, और जितनी गाड़ी चलती थी उनके निज़ाम चलता था। लेकिन जब से मेट्रो चली या ये चली, निज़ाम गलत ही हुआ है, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ। लिहाजा उसको रूट देने की बजाय इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी टोयोटा। उसके बाद हम रिक्शों पे धक्के खा रहे हैं। जब रिक्शों पे आए हैं तो वो भी यही आलम है। इतनी महंगी एलपीजी, आप जिम्मेदार किस समझते हैं? ज़िम्मेदार किसको समझे? लिहाजा बच्चे पालने हैं या मारने हैं ये तो इनको पता है। हुकूमत बैठी है, इनको चाहिए कि कुछ करना, इसका हल निकालना, जैसा भी हो सके उसका हल निकालें। क्योंकि अगर एक रिक्शे वाला है वो 1000 रुपया दिहाड़ी दे रहा है ना रिक्शे की, सबके अपने नहीं हैं, किसी के भी नहीं। कोई ऐसा चंद लोग जिनके अपने रिक्शे हैं 1000 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं, उसमें उन्होंने गैस भी डलवानी है, उन्होंने अपना घर का निज़ाम भी चलाना है, अपने बच्चों को भी देखना है। उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनका घर भी नहीं अपना, किरायों पे हैं, उन्होंने किराया भी देना है, सारा कुछ निज़ाम चलना है और रिक्शे से चलना है। और एक बंदे के पीछे अगर 5 लोग खाने वाले हैं ना, तो वो उसने कैसे मैनेज करना। 2015 से आप चला रहे हैं, किस हुकूमत में आप थोड़े, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सुकून में थी? आप कहते हैं कि इस हुक्मरान ने जो है ना वो बड़ा अच्छा काम किया है और हम जो है वो थोड़े सुखी थे। बेसिकली ना, नवाज शरीफ साहब का भी दौर था तो गैस सस्ती थी तब, तो ठीक है। जरदारी आया तो माशाल्लाह, तो उसने तो किया ही नहीं ना आसरा, किसी चीज़ का भी, किसी चीज़ का भी नहीं आसरा हुआ। महंगाई उस दौर से बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद इमरान खान आया, उसने हुकूमत की नहीं है बल, क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना के बाद वैसे ही उनका सेटअप ही गलत हो गया। क्या कहेंगे इस वक्त वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा को या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब? मेरे ख्याल से ना, मेरे दौर में या मेरी होश में मुशर्रफ से अलावा कोई भी नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? माजिद अली। माजिद, कितने अरसा से रिक्शा चला रहे हैं? को 13-14 साल हो गए। 14 साल हो गए? जी। इतनी महंगी एलपीजी पहली दफ़ा डलवा रहे हैं? जी, जाहिर बात है, ये सन में डलवा रहे हैं। जंग कहीं लगी हुई है, वक्त पाकिस्तानियों को डाला हुआ है इन्होंने। हम तो कहते हैं अल्लाह का वास्ता है, इनको ये या तो दुनिया छोड़ दे या तो हमारे मुल्क की जान छोड़ दे। ये इन्होंने कोई काम नहीं अच्छा किया हमारे लिए, गरीबों के लिए कोई काम नहीं। देखे पेरिस बना रहे हैं, ये जब पेरिस बढ़ गया तो आवाम किधर जाएगी? हम रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? हमें नहीं समझ आएगी इनकी। हम कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, इनको अपील है हमारी कि अवाम के साथ थोड़ा बर्ताव किया। जिंदगी कितनी मुतासिर हुई है? जिंदगी रह कुछ नहीं गई। खुदकशी करने के लिए तैयार हो गया है बंदा, खुदकशी करने के लिए तैयार है। खुदकुशी करने के लिए? हाँ, ये खंबे पे चढ़ गया था सुबह। ये देखे मेरी झोली उठा के बददुआ इन लोगों को। ये जब तक एलपीजी 450 देखे, ये 60 रुपए किलो एलपीजी मिल रही है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? ठीक है, रिक्शे अभी खड़े हैं 6-6 घंटे तक खड़े, सवारी से पैसे मांग रहे हैं। सवारी कहती है खुदा का खौफ नहीं है। खुदा का खौफ तो हमें है, उनको तो नहीं है ना। एलपीजी 480 रुपये किलो है, अब क्या करे बंदा? सवारी नहीं है, खड़े हैं सारे खड़े। ये बेचारा खुदकशी करने लगा, कहते आज करते हैं।
मैं कहा ना कर यार, सवारी मिल जाए। ट्राई किया, फिर बच्चों को देख के पीछे हट गए कि नहीं इन्हों को क्या जाना, खुदकुशी हम भी कर लेंगे, इन्हों को कौन सा फ़र्क पड़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इनको। 15 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं, किस हुकूमत में आप थोड़े कहते हैं कि हम सुकून में थे, LPG इतनी महंगी नहीं थी? जब ये पहले हुकूमत थी ना नवाज शरीफ की, पेट्रोल 64 रुपये लीटर था, गैस 120 रुपये लीटर थी, ठीक है, तब हमें सुकून था, रिजक भी मिलता था, बच्चे भी खुश थे। आज 2000 कमाना तो 2000 की गैस जलानी है साथ, आज के दिन तो मेहनत भी डबल करनी है। मैं 2600 रुपये कमाया, 2200 रुपये की गैस लगी है, 400 रुपये का खाना खा लिया। अल्लाह हाफिज़, इधर खड़े हैं आप बिछड़े में। घर जाके क्या देना है, घर जाके दवाएं देनी है ना उनको, और तो कुछ नहीं देना। इन्होंने जो सांस वगैरह ले ली है सबके, बस जो बच्चे हैं वो कहते कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये लॉकडाउन जो सा लगा रहे हैं, पता नहीं लगा दिया कि नहीं लगा दिया, इशू नहीं अभी देखा नहीं लगा दिया। बस फिर तो कब्र तैयार है ना। किसकी कब्र तैयार है? हमारे गरीबों की कब्र तैयार है, इन्हों की तो अल्लाह की पकड़े में जब आएगा ना, फिर इन्हें पता चलेगा कि वहाँ के साथ कैसे करते हैं। ये भूल गए हैं। ये जब इनको चाहिए होता है ना, कुछ चाहिए होता है, ये घर घर में आते हैं कि हम हेल्प करेंगे, हम हेल्प करेंगे। ये लंदन में इनको फ्लैट है, हम पाकिस्तान में रह कर नहीं खुश हैं, इनकी वजह से नहीं खुश हैं। ये रहम करे अवाम पे, कुछ सोचे अवाम के लिए। नहीं सोच सकते तो जान तो छोड़ दे, कोई अच्छा बंदा दे दे हमें। कौन है अच्छा बंदा? कौन है? हम फिलहाल अल्लाह ताला की ज़ात ही अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। कुछ ऑटो रिक्शा वालों से बात की है और यहाँ पर मुझे जो है वो एक खातून नज़र आई हैं। वो भी मतलब जितने भी होटल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पर भी LPG गैस इस्तेमाल की जाती है, तो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी भी मुतासिर होती हैं। तो बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैम गुड नेम? मेरा तानिया। मैम कितने अरसे से ये स्टॉल चला रही हैं? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं जी। तो LPG इस्तेमाल कर रही हैं? जी। कितना फ़र्क पड़ा है? कीमतों में इजाफा हो गया है? बहुत ज़्यादा हुआ है, 140 रुपये। जी। तो आपको क्या लगता है कि इससे आपकी जो आप लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, वो अब ज़्यादा हो गया और कस्टमर को जितना आपने बेचना है फिर तो मुनाफा नहीं मिलेगा? मुनाफा नहीं मिल रहा ना, उसी की वजह से परेशानी हो रही है। कितनी ज़िंदगी मुतासिर हुई? बहुत ज़्यादा। एक चीज़ पे थोड़ी मसला हुआ है, कोई गैस का मसला नहीं है, बहुत सारी बाज़ार की जो आयल्स वगैरह हैं, घी है, उस पर बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए। जो 520 का आयल था वो इस वक्त से 570 रुपये का है। तो ये तो चीज़ अच्छी नहीं है, फिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग कहीं बहुत मुश्किल में हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा। मैं ख़ुद मुश्किल में हूँ। अब ये देख लें कि मुझे एक तकरीबन 7-7.5 साल हो गए, लेकिन इन दिनों में आके बस समझ लें कि मरियम नवाज़ ने हमारी कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी है। जिम्मेदार उनको समझती हैं? जाहिर है, वो भी तो हमारी बेटी है ना, हम माँ की जगह है ना। मैं कोई छोटी उम्र तो नहीं है, मेरी उम्र तकरीबन 66 साल है, तो मैं उनकी वालदा की जगह पर हूँ। और उनसे मैं यही गुजारिश करूँगी कि अगर आप तक मेरा ये इंटरव्यू जाता है, आप देखती हैं, तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आप मेरी बेटी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा, और आप सबके हक़ में सोचें। हम सब बहुत परेशान हैं, मैं अकेली नहीं, पूरी आवाम बहुत परेशान है। जो किरायों पर रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, उनके घर में तो कुछ पक भी नहीं रहा, और फिर सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बावजूद पता क्या है, गैस के बिल और तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। वो अलहदा आ रहे हैं। अच्छा। सिलेंडर अलग से महंगा गैस खरीदी जा रही है और दूसरी तरफ घर के जो बिजली गैस के बिल आ रहे हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब अगर हम इस पर पैसे खर्च करते हैं तो फिर गैस का बिल भी हम भी दें, ये ठीक नहीं है। चाहे जो मर्ज़ी है, मरियम नवाज़ साहिबा को ये चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें। माशाल्लाह आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, पहले बिजली के बिल की टेंशन होती थी, गैस के बिल की भी इतनी टेंशन होती थी कभी जितनी अब है? नहीं, ये अब आके हुई है। और पहले मतलब ये तो गैस का मसला अब हुआ है ना, गैस तो आ ही रही थी, लेकिन गैस के बिल बहुत आ रहे थे। हमारा इतना इस्तेमाल नहीं था, हम गैस अपने घर की जो गैस है ना वो नहीं इस्तेमाल करते, हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं शुरू से ही। और अगर हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बावजूद हमारा सुई गैस का ना बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से ना रातों को नींद नहीं आती।
रातों को नींद नहीं बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं तो बीपी की मरीज़ बन गई। मैं आजकल मैं अपने घर में सबको कह रही हूँ कि मेरी ना ECG करा दे। मेरा कोई पता नहीं है, मेरा कोई पता नहीं है मुझे किस टाइम ना मुझे कुछ हो जाए। मैं इस वक्त इतनी टेंशन में हूँ और मुझे मरियम नवाज़ तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे कोई ले जाए ना तो मैं जाके मरियम नवाज़ से बहुत सारी बातें करूँ कि आपके होते हुए ना हम लोग परेशान बहुत हैं। आप तो सुकून से बैठी हैं ना, सैर कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, खूबसूरत बन के बैठी हुई हैं। ऐसी खूबसूरती जब अच्छी लगती है जब आवाम मुतमईन हो आपकी। ऐसी खूबसूरती तब अच्छी लगती है जब आवाम आपसे मुतमिन हो। क्या बात कहते हैं? बिल्कुल ऐसी कहूँगी, इसलिए कि बेटियाँ खूबसूरत कितनी लगती हैं। तो बेटियों की खूबसूरती जब अच्छी लगती है जब माएँ सुकून में हों। बिल्कुल। माँ, एक माँ नहीं हूँ मैं, बहुत सारी माएँ जो है ना इतनी परेशान है। औरतें मांगने के लिए निकल चुकी हैं और ये इतला उनके कानों तक जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर नहीं पहुँचाएंगी तो फिर मुझे ख़ुद उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह ना मेरे पास। आपको लगता है वो आपकी सुनेंगी? क्यों नहीं सुनेंगी? अगर उनके दिल में अल्लाह ने रहम डाला हुआ है, अगर अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त दी है तो उनको सोचना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। ये ना कहें कि आप लोग हमारा इंटरव्यू ले जाती हैं तो उन तक तो ना पहुँचे, तो फिर आइंदा तो मेरे पास कोई। तो हमारे जो व्यूअर्स है, देखने वाले, इनको चाहिए कि इतना शेयर कर दे इस वीडियो को, इतना शेयर कर दे कि उन तक पहुँचनी ही पड़े। और मैं तो चाहती हूँ अगर मेरा ये इंटरव्यू देखती हैं ना तो अगर वो आ जाए ना तो मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार रहूँगी, क्योंकि बेटियाँ आती हैं तो माँ कितनी खुश होती हैं। तो अगर वो अपनी आंखों से देख लेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैम, आप खुद ही कमाती हैं, खुद कफील है? जी, मैं खुद कमा रही हूँ और मेरे बेटे को तो वो यहाँ बैठने ही नहीं देते। LDA वाले, पीरा वाले, माशाल्लाह से फ़ौज तो उन्होंने मरियम नवाज़ ने हम सब के लिए तैयार की है। ठीक है ना, हम धूप में खड़े हैं, हमारे सर पर ना कोई हाथ रखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखे तरपाल लगी हुई है, ये किसी ने लगाई है। वो पीरा वाले आते हैं, वो वो क्या है, LDA वाले क्या हैं? जी, LDA वाले। हाँ जी, वो आते हैं, अपनी अपनी बोलियाँ बोलते हैं। किसी के आगे रोना पड़ जाता है, किसी को भाई कहना पड़ता है, किसी को बाप कहना पड़ता है, लेकिन उनको शर्म हया नहीं है। LDA वाले ऐसे खींचते हैं कि अगर आप देख लेना तो आप बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे। ऐसे होना नहीं चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा को मेरा स्पेशल पैगाम है कि आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें, वरना बहुत बद्दुआएं दे रहे हैं लोग, बहुत बद्दुआएं दे रहे हैं। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपकी कीमती राय का। जी जी। दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी थी कि मरियम नवाज़ साहिबा को ये काम करना पड़ेगा, या तो मेरे बेटे को अच्छी सी जॉब दिलवा दें, या मेरे बेटे को यहाँ से अगर किसी ने हिलाया ना तो वो भी ज़िम्मेदार हैं, और जो बदतमीज़ी करेंगे यहाँ पर वो भी ज़िम्मेदार होंगे, अच्छे बुरे के ज़िम्मेदार होंगे। क्योंकि पता क्या है, फ़ौरन से पहले पर्चा, खांसी छींक आ रही है पर्चा, वॉशरूम आ रहा है तो पर्चा, तो कोई खड़ा है तो पर्चा, तो कोई बैठा है तो पर्चा। और पर्चे हो गए, कौन से क्लास के पर्चे हो रहे हैं? कौन से क्लास के पर्चे हैं? कौन सी क्लास के पर्चे हो रहे हैं? अपने आप को मुतमईन करके बैठी हुई हैं, आराम से सुकून से बैठी है, नींद पूरी हो रही है। नवाज़ शरीफ साहबा, वो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जहाज़ों में फिर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जहाज़ों में फिर रहे हैं। उनको तो बोलना ही नहीं आता, हिलते ज़्यादा हैं, बात कम करते हैं। तो उनको मेरा पैगाम है ये पूरी फैमिली को कि अगर आपने कंट्रोल नहीं की महंगाई पर और गरीबों का साथ नहीं दिया तो बद्दुआएं जो है ना इंसान को लेके बैठ जाती हैं। ये मुझे भी नहीं पता किस दौर में आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान थी, किस वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत से आप मुतासिर थे? अब मैं यहाँ पर क्या कहूँ, फिर वो बात वो दूर तक निकल जाएगी। फिर आजकल ये हुकूमत ये कर रही है कि किसी के हक़ में हम कहेंगे ना फलाने बंदे की वक्त पर हमारी हुकूमत बहुत अच्छी थी, चीज़ें बड़ी सस्ती थी। ठीक है, एक आदमी की तारीफ़ कर देना, इन्होंने कहा ना दूसरे दिन ही पुलिस को भेज देनी, उनको गिरफ़्तार करो, पकड़ो, उन्होंने फलाने बंदे की तारीफ़ क्यों की, ऐसे क्यों किया? मतलब खुलकर बोल भी नहीं सकते? नहीं, जितना भुट्टो के ज़माने में, बेनज़ीर के ज़माने में हम लोगों ने ऐश की है और अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारी है, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता कहीं से कहीं पहुँच। इमरान खान के दौर में वो भी बस, हम मैं क्या कोई इस वक्त अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, इनको भी ज़िंदगी दे,
अगर ये चाहें तो हुकूमत बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर ये अपने फैशनों में लगे रहेंगे तो फिर बच्चे सारी परेशान हैं, दुनिया बहुत परेशान है। मैंने आपको बहुत साफ़ तौर पे कह दिया है, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं पूरी फैमिली को, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पर्चों का जो सिस्टम निकाला है ना, इनसे कहेंगे वापस ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे है। बहुत शुक्रिया मैम आपकी कीमती रकम। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी हज़ारों माएँ हैं जो खुद कफ़ील हैं और इस बात से परेशान है कि बच्चों का पेट उन्होंने खुद पालना है तो वो कैसे पाले। बाहर निकलती हैं, इस तरह के स्टॉल्स लगाती हैं, या कोई दुकान है या कोई अपना कारोबार करती हैं, कोई खाना पकाना। एक औरत के पास सबसे अच्छा जो कारोबार करने का तरीका होता है आजकल के दौर में वो होता है खाना बनाना, क्योंकि उसके हाथ में जायका होता है और माँ का काम होता है। अगर वो उसी को बेचना शुरू करती है और LPG महंगी मिलती है तो वो माँ जाए तो जाए कहाँ और बच्चों को कैसे पाले। और इस तरह से हमने एक मैम से गुफ्तगू की, माशाल्लाह जितनी उनकी एज है वो कह रही हैं कि मरियम नवाज़ मेरी बेटी है, उसे चाहिए कि हमारा ख्याल करे वरना वो बद्दुआएं लेंगी। और उन्होंने कह दिया कि जी पर्चे पे पर्चा हो रहा है, उठे तो पर्चा, वॉशरूम जाए तो पर्चा, बैठे तो पर्चा। ये तो वाकई में मैंने जितने लोगों से आज दिन तक गुफ्तगू की है, हज़ारों लोगों से रोज़ाना बात करते हैं और उसमें से तकरीबन 80 लोगों का यही कहना है कि जी फोर्सेस तो बन गई हैं लेकिन उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है जैसे मर्जी मुंह से बक देता है और अपने यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो आई गेस मरियम नवाज़ साहिबा से मेरी भी अपील है कि ये जो आवाम है ना, यहाँ पर हम आकर निकल कर काम करते हैं, आप नहीं आ पाती, जो देखने वाले नाजरीन हैं वो नहीं आ पाते। हम सुनते हैं इनकी दास्तान तो हमसे पूछे कि किस कदर आवाम आपको जो है ना गलत कहना चाहती है लेकिन कहती नहीं है क्योंकि आप उनको उठा लेंगे। तो काइंडली उन पर थोड़ा रहम करें। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। अच्छा, कितनी देर से ये ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? ये हो गए तकरीबन 2 साल। 2 साल हो गए। जी। और कीमतें बढ़ गई हैं LPG की, क्या कहेंगे इस पे? ये कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है? ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो चुकी है अब, कैसे? क्योंकि गैस 500 रुपये किलो हो चुकी है। 500 रुपये किलो? और सवारियाँ जो है वो किराया पहले वाला ही दे रही हैं, 10-20 रुपये भी ज़्यादा नहीं देती। 10-20 रुपये भी ज़्यादा नहीं देती? जी, इसलिए क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार इसका? ये तो हुकूमत ही है जो पूछ सकती है, लेकिन वो किसी को भी नहीं पूछ रहे। जिसका जो दिल करता है वही रेट ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं गैस। जिसका जो दिल कर रहा है जितना रेट मर्ज़ी लगा रहा है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। किसकी हुकूमत में ज़िंदगी आसान थी? LPG भी आपको तकरीबन सही मुनासिब रेट पे मिली। वो तो इमरान खान की हुकूमत में मिलती रही है। इमरान खान की? जी। क्या चाहते हैं वो दोबारा आ जाए? जी जी आए इंशाल्लाह। उनको वोट देते हैं? जी। पसंद है वो? जी। क्यों पसंद है? जी बस उनकी हुकूमत अच्छी है, हमारे लीडर अच्छे थे वो, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह और उनकी सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अवामी रिक्शा यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, सदर लाहौर। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि LPG की जो कीमतें बढ़ी हैं किस कदर जो है वो रिक्शा वालों को मुतासिर किया, उन्होंने बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा बेटा, गुजारिश ये है कि LPG का जो मसला है ये बेसिकली आज से नहीं, मैक्सिमम ये तकरीबन 3 से 4 माह से चल रहा है। ठीक है, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, क्योंकि 170 रुपये वाली जो LPG थी वो 250 रुपये तक बेची जा रही थी, 170 वाली 250 रुपये पे बेची जा रही थी। और जो ज़िली इंतज़ामिया है वो सोई हुई है, DC साहिबान, पैरा फोर्स, जिनका ये काम था कि प्राइस इनकी LPG को प्राइस को कंट्रोल करते, वो अपने दफ्तरों में आराम करते रहे हैं। ठीक है, बजाय कि ये मजदूर जो है ना, अब देख लीजिए अपना कैमरामैन से कहें ज़रा ये देखें कि लाइनें लगी हुई हैं, काम ना, रिक्शे खाली पड़े हैं, सारे रिक्शे खाली पड़े हुए हैं, पैसेंजर ना होने के बराबर है। ठीक है, बेरोज़गारी है। उसके बाद सब्जियाँ, दालें और गोश्त का तो हम सोच भी नहीं सकते। अब ये क्योंकि ये सहूलत बाज़ार के अंदर इन्होंने जो रेट लगाए हुए हैं और जो उसके बाद जो फट्टे लगा के बैठे हुए हैं वो उन्होंने एक अपनी ही स्टेट बनाई हुई है। ठीक है, क्योंकि वो हड्डी वाला गोश्त जो है वो बताते हैं 1300 रुपये किलो। कीमतों पर कंट्रोल नहीं है हुकूमत की तरफ से। तकरीबन 78 रुपये, तकरीबन इतना ही, 78 रुपीज़। 78, अच्छा LPG पे पहले बात कर लेते। 78 रुपीज़ का पहले इशू था। ठीक है, अब 304 रुपये का आज का रेट है। अब 150 रुपये जो है ना वो ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। वो खुद साख्ता महंगाई जो इन माफिया ने की हुई है, इनको कौन पूछेगा? महंगाई का जिम्मेदार आप जो है वो समझते हैं जो मौजूदा फोर्सेस हैं वो कंट्रोल नहीं कर रही, तो वो इसकी जिम्मेदार है? इसकी बिल्कुल जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, ये वो उनके ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, अब सारा हुकूमत पे मलबा डाल दें क्योंकि वो 304 पे रेट है। अगर कोई
हुकूमत नाम की चीज़ है, इस पर इम्प्लीमेंट कराएं। ये जो 304 रुपये LPG 450 रुपये में बेची जा रही है, इनको बंद करें। ठीक है, ये नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, 150 रुपये जो है बत्ताखोरी है ना, ये जबरन ले रहे हैं। ठीक है, हम DC साहबान से ये आज जाना गुजारिश करते हैं कि जनाब आप अपने दफ्तरों के दरवाजे छोड़ें, निकलें। मजदूर का जो है ना, जिनके टैक्सेस से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, अब डाला कल्चर जो है उसका वज़ीर आला साहबा ने खात्मा किया है। अब हमें खौफ आता है, पैरा फोर्स से खौफ आता है। ठीक है, ना कि हिफाजत के लिए बनाई गई है, चेक एंड बैलेंस के लिए बनाई गई है। बिल्कुल, जो हमारे चेक एंड बैलेंस के लिए प्राइस को कंट्रोल करना था, गरीब तक जो है ना सस्ती चीज़ें पहुँचानी थी। ठीक है, अशिया खरदोनोज की जो है ना गरीब आवाम तक सस्ती पहुँचानी थी। ठीक है, अब उनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिल गया, तो मेरे जैसा गरीब बंदा तो उनसे बात करते हुए भी डरता है। कोई बात कर लें तो ये तुसी साढ़े नाल गल की थी, इसको गाड़ी में बिठाएं। ठीक है, FIR सच है जो आवाम कहते हैं कि उठने बैठने पर भी पर्चे हो रहे हैं। बेटा ये असल में आज से जब से ये पैरा फोर्स आई है, इनका तो इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। इस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि गरीब आवाम तक जो है ना सस्ती है सब्ज़ी, सस्ता गोश्त, सस्ती LPG ये उन तक मुहैया कर सकें। इन्होंने सिर्फ आ जाके मार्केटों के बाहर जो पॉइंट्स है, रिक्शा ड्राइवर हैं को रेडी बांध, उनको जो है ना गिरफ्तारियाँ की हैं, उनको घसीटा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया है। ठीक है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। किस हुकूमत में आप समझते हैं कि ज़िंदगी आसान थी, प्राइसेस कीमतें माकूल थी? देखें, वज़ीर आला साहबा हम इस हुकूमत से मुतमिन है। जो सच्ची बात है, ठीक है, सब्ज़ी सस्ती मिल रही हैं, लेकिन सहूलत बाज़ारों के अंदर जो हम कहते हैं कि जो सहूलत बाज़ारों का रेट है वो आम रेट भी होना चाहिए ना, आम दुकानदारों के अंदर। ठीक है, हम देखें, अगर हम सहूलत बाज़ार में जाते हैं तो 300 रुपये की हम गैस जला के जाते हैं, 300 की आने जाने की बात उधर ही आ जाती है। हम चाहते हैं जो जितने भी सब्ज़ी फरोश हैं, ये गोश्त के जिन्होंने फटे लगाए हुए हैं, कोई भी दुकानदार है, ठीक है, एक जैसा सेम रेट होना चाहिए, हमारे लिए आसानी पैदा होनी चाहिए। ठीक है, और LPG को फिल फॉर कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अब LPG का असल में चिड़ियाँ जो है ना खेत चुग गई हैं, चिड़ियाँ बेटा खेत चुग गई हुई हैं। ये तकरीबन पिछले 4 माह से इतनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है। अब देखें 170 वाली इन्होंने 400 रुपये बेची है। जब से ईरान में जंग हुई है, जंग ईरान में हुई है, लूट मार इधर पाकिस्तान के अंदर हुई है। ठीक है, क्योंकि ईरान में जंग हुई है, उन्होंने 1 रुपया पेट्रोल बढ़ाया, हमारा 55 रुपये बढ़ाया। अवामी रिक्शा यूनियन के सदर के तौर पर आपके जो रिक्शा चलाने वाले हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देंगे? इस वक्त आसपास भी तकरीबन 10 से 15 लोग खड़े हैं जो सुन रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ उनकी रोज़ी खासी मुतासिर हुई है। बेटा खासी नहीं, रोज़ी है ही कोई नहीं। अब सुबह से लेके ये सारे मजदूर लोग हैं बेटा, ये कोई इनके कोई ये कोई अमीर तरीन नहीं है, ये 700-800 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं। ठीक है, उसमें 500 रुपया रिक्शे की दिहाड़ी भी है, उसके अंदर LPG वाले को भी 150 रुपये भत्ते की मद में दे के जाना है। उसके बाद म्यू हॉस्पिटल के अंदर जाएँ, वहाँ पे भी 100 रुपये एंट्री फ़ीस है, हर अस्पताल के अंदर 50 रुपये एंट्री फ़ीस है। ये भत्ते की मद में तो ये सारे पैसे बेचारे दे के चले जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी इनको नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, अब एयरपोर्ट इंतज़ामिया है, ठीक है, अब ये सस्ती सवारी है आवाम के लिए रिक्शा। ठीक है, ये चंद सौ में हर कोई मुसाफिर जब प्लेन से उतरता है तो चले जाते। अब इंतज़ामिया के जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है, उन्होंने अपने मंजूर नज़र लोग रखे हुए जो उनकी टैक्सेस चलाते हैं। ठीक है, उनसे वो अपना वल्लाह आलम क्या कलेक्ट करते क्या नहीं करते, रिक्शे को एयरपोर्ट की हदूद में खड़ा ही नहीं होने दिया जाता। ठीक है, वज़ीर आला साहबा, हमें आपसे उम्मीद है, आपसे आज जाना रिक्वेस्ट है कि इन मज़दूर लोगों को इनका दर्द को समझे। आप इस हुकूमत की समझ लेके पंजाब की बादशाह सलामत है। ठीक है, इनकी जो है ना आप दाद रसी करें, इनको स्टैंड फ्राम किए जाए, इनके नजायज़ चलान नहीं होने चाहिए। एक रिक्शा ड्राइवर पे ट्रैफिक पुलिस का चलान, एक्साइज का चलान, पैरा फोर्स का चलान, उसके बाद मुतलका थाने की पुलिस को उन्होंने फेस करना होता है। ये सारी ज़्यादतियाँ जो हैं ये मज़दूरों के ऊपर हो रही हैं, इसका नोटिस लिया जाए और LPG को फिल फॉर सस्ता किया जाए। शुक्रिया सर, आपकी कीमती राय का। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पर आवाम को चोर समझा गया और उन पर जो है वो पर्चे कटवाए गए, खाने जा रहे उठने पर बैठने पर हर जगह पर पर्चा किया जा रहा है, तो यहाँ पर बत्ताखोरों को कौन पूछेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी सर। देखें जी, सबसे बड़ी बात ये हम मज़दूर लोग हैं और मेरी इस टाइम बुढ़ापे में 60 साल एज है। मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने निकला। आप यकीन करें, सुबह का निकला हुआ हूँ, ये पैसे पकड़े हैं, ये इसमें 600 रुपया दिहाड़ी चले जानी है, 700-800 की गैस पड़ी, मैं घर लेके क्या जाऊँगा। जब हम रात को घर जाते हैं, हमारे बच्चे हमारा हाथ देखते हैं, अबू कुछ लाए हैं, क्या लाएँ, ईरान में जंग हो रही है, मार हमें यहाँ पे रहे हैं।
और यार अभी तो इधर जंग ही नहीं हुई, ये पुराना स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है जो इन्होंने अपनी बदमाशी से 220 रुपये इन्होंने 350 तक बेची। अब 304 रुपये रेट है गवर्नमेंट का, कोई भी नहीं दे रहा। 480 रुपये 500 रुपये अब होगी गैस, क्या हम कमाएंगे? खुदा के लिए हम यही कहते हैं हमारे बच्चों का कम से कम हमारे बच्चों पे नज़रसानी करो, वो भूखे मर जाएंगे अगर ये अवाम नहीं रहेगी। ये क्या करनी, ये सुधारते हैं MP, ये तुम्हारे प्रोटोकॉल इनको बंद करो। एक गाड़ी प्रोटोकॉल जा रही है, उसके पीछे 8-8, 10-10, 15-15 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की, वो भी पेट्रोल जाए, उनको बंद करें। वो उम्र फरूज रज़ी अल्लाह अन्हा वाला दौर लाए, उनको कोई डर नहीं होता था, अकेले ही जाते थे। आप लोग चोर हैं, आप लोग चोर हैं, मैं कहूँगा आप डरते हैं हमें कोई मार ना दे, इसलिए आप इतने प्रोटोकॉल, इतने गनमैन हमारी कमाई से आप पार रहे हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा CTO साहब, DCO साहब, आप बाहर निकलें, अपने दफ्तर छोड़ दें, लोगों में घूमे फिरे, आपको पता चले ये कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। ना हमें अपने बच्चों को अच्छी खुराक देख सकते हैं, ना तलीम देख सकते हैं, ना कुछ नहीं। खुदा के लिए मैं यही कहूँगा वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, हमारे पे रहम करें, हमारे पे रहम करें, हमारे पे रहम करें। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये बद्दुआएं आपको नहीं छोड़ेंगी। आप खुदा के लिए हमारा कुछ करें, वरना ये लोग भूख से मर जाएंगे। ना ये बच्चों को तलीम दे सकते हैं, ना बच्चों ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके अबोजदार ने ये मुल्क बनाया है, अपनी कुर्बानी से आपने कुछ नहीं किया, आप तो आगे बैठ गए हैं। आपकी इतनी एज है, इतनी एज में तो वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो बूढ़े हजरात हैं वो घर पर आराम करें, ताकि इस कदर जो है वो सड़कों पर खबार होने वाला हिसाब है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अजीज इंडिया में रहते हैं, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह और इस मुल्क के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देती है, उसकी वापसी नहीं है। दोपहर का खाना स्कूलों में बच्चों का फ्री आता है, आज भी वहाँ पे आटा 12 रुपये किलो, चीनी 13 रुपये किलो राशन कार्ड पे मिल रही है। यार हमें लूटने, खुदा के लिए हमें लूटने, हम गवर्नमेंट को नहीं कुछ कहते, लेकिन गवर्नमेंट का काम है बाहर आए, निकले, क्या बदमाशी हो रही है, कौन नजायज टैक्स ले रहा है। इन्होंने 50-60 लाहौर के अंदर प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर बनाए हुए हैं, खुदा की कसम सब रिश्वत खाते हैं, सब रिश्वत खाते हैं। जो आदमी को यहाँ से पकड़ेंगे वहाँ जाकर उससे 50,000 लेंगे, उसको छोड़ देंगे। ये क्या हमारे मुल्क का करेंगे, करोड़ों की जायदाद, अरबों की जायदाद। और यार खुदा के लिए मेरी दुआ आपके बच्चे भी रक्षा चलाए, मैं ये कहूँ आपके बच्चे, आपके बीवी बच्चे भी मजदूरी करें, आपको पता चले। घर से तुम यार करोड़ों अरबों पे कहाँ लेके जाना है, कब्र में ऐसे ही जाना है, खाली हाथ ही जाना है। बस मैं यही कहूँगा आपसे, हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। नाजरीन आप देख सकते हैं, और ये अफसोसनाक बात है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग आपके लिए झोली उठाकर बदुआ दे रहा है। वो इस कदर तंग है, उसको कितना गरीबी ने सताया होगा, उसके बच्चों के मुंह पर जो उदासी होगी कितना सताया होगा कि वो इस नौबत पर खड़े हैं कि आज उन्हें भी सड़क पर खड़े होकर बोलना पड़ रहा है, और वो भी रिक्शा चलाने पर मजबूर है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। आपने वीडियो बनाई है? हाँ जी, क्यों भी है? अच्छा जी, यहाँ पर हम एक दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर LPG सिलेंडर्स फिल करवाए जाते हैं। कितना रेट दे रहे हैं ये? बेटा ये तो 450 रुपये दे रहे हैं इधर। 450 दे रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट क्या है? गवर्नमेंट का रेट है 304 रुपये का। 450 कैसे बनता है? ये एजेंसी वाले से पूछ ले, जरा एजेंसी वाला सप्लाई दे रहा है उससे पूछ लेना जी। कौन सप्लाई दे रहा है? ये एजेंसी वाला जो सप्लाई दे रहा है ना। कहाँ पे है वो है लिए बान रोड पे। माल रोड पे? बान रोड बंद रोड पे? जी जी। तो आप उनसे सवाल नहीं करते कि गवर्नमेंट आपको क्या रेट दे रही है और आप आगे कितने रुपए ज्यादा भर रहे हैं? जरा बताइएगा मुझे पीछे से। 150 रुपये। 150 रुपये जी। ये तो गलती है ना? हमारा कोई गलती नहीं, हम उधर से पैसे पे लेते हैं ना। 440 रुपये किलो वो दे रहे हैं। अच्छा। जी, तो हमारा तो मजबूर ये 10 रुपये बचत है हमें। अच्छा जी। मैं चाहूँगी कि कैमरामैन ये जो मीटर पे दिखाए कि ये 450 रुपये पर kg LPG दे रहे हैं, और गवर्नमेंट का रेट क्या है वो सबको पता है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और इनका ये कहना है ये पीछे लेते हैं 450 से 440 की, और यहाँ पर देते हैं 450 की। सर ऐसे तो आपकी सारी दुकानें सील हो जाएंगी, पहले आपने स्टेप नहीं लिया, आप लेना पड़ेगा। हमारा तो कोशिश ये होता है हमारा दुकानें बंद हो, हम गैस ही ना भेजे, क्योंकि वो आप ही ऑलरेडी सस्ता कर देंगे। अच्छा। अभी हमारा मजबूरी है, बच्चों का रजी तक कमाना है, उन्होंने देना है, हमने भेजना है। ये देख लो आपके सामने, मैं तुझे रेट दिखाता हूँ। आप
फिर पैरा फोर्स को क्यों नहीं कहते हैं, जो नाफिज की गई है उनको क्यों नहीं कहते कि हमें महंगी गैस दे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर मीडिया वाले को यही बयान दे रहे हैं, इसको पकड़ लो, एजेंसी वाले को क्यों महंगा दे रहे हैं हमें गैस, या हम दुकानें बंद करें? हमारा ये दिखाइए कहाँ पर है रेट? ये देख लो 19,000, एक कैमरा इधर कर दे, 19,200 रुपये का रेट दे रहा है आज सप्लाई का। आज का रेट सिर्फ आपके लिए 19,200। अच्छा जी, इन तक भी हम जल्दी पहुंचेंगे। सिर्फ हमें 800 रुपया बचे थे सिलेंडर के पीछे, ये सारा दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, हमें सिर्फ 800 रुपया मिल रहा है। सर आप क्या कहेंगे इस पर? आप अवामी रिक्शा यूनियन के सदर हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये खासा डिफरेंस है, क्या कहेंगे? देखिए ये अवाम के जेबों पे डाका है, ये अवाम के साथ, मजदूर अवाम के साथ बड़ी सख्त किस्म की ज्यादती है। और वो दुकानदार हैं, वो भी बेचारे परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि हमें 19,700 का सिलेंडर है, ठीक है, अब 4.5 ये जो 150 रुपये जा रहा है, 147 रुपये जो बत्ते की मद में, वो किन की जेबों में जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है। अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से ये नोटिस लेने का मुतालबा करता हूँ कि ये भी मजदूर हैं, हम भी मजदूर हैं, ठीक है, असल जो माफिया है जो 147 रुपये का फ़ायदा उठा रहा है, उनके खिलाफ बिल्कुल जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और गरीब आवाम के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास उनका नंबर है? हमारा भी यही कोशिश है, कॉल करें उन्हें ज़रा। इरफान खोकर देते हैं आपको? नहीं नहीं, मैं इरफान। कौन देते हैं? अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी साहब, सप्लाई का रेट क्या है आज? भेजा तो है आपको यार, मैंने वो सुना है उससे, सुलेमान से, ये ज़्यादा है, वो 19,500 का कह रहा था, आपने 19,200 लिखा है। हाँ, रेट सप्लाई रेट हो 19,500 का पूर्ता दे। चलो ठीक है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या सप्लाई का रेट ज़्यादा है, उसके भाई ने मुझे कहा था 19,500, इसने मुझे 19,200 का सेंड किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। आपने कॉल क्यों बंद किया? कॉल मैंने बंद किया, आगे 12 कॉल। हेलो, फिर आप बात कर लो अभी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 19,200 रेट बताया आपने? जी। आपको गवर्नमेंट का रेट पता है क्या है? गवर्नमेंट का क्या रेट है? क्या गवर्नमेंट का क्या रेट है? इस वक्त कितने रुपए किलो आप गैस दे रहे हैं? 13,680। ये प्लांट वाले से पूछें आप, वो किससे बताएंगे आपको। किससे पूछूं? प्लांट वाले से, प्लांटों पे जाके पूछिए ना क्या रेट है। अच्छा, बत्ताखोरी आप कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं प्लांट वाले से पूछे। दुकानदार आपका नंबर देते हैं, आप प्लांट वालों का नंबर देते हैं, ये क्या तरीका है? आप कौन है? आप कौन है? जी मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मुझे बताएं तो सही, आप कौन है? जी जी, मैं मीडिया से बात कर रही हूँ। इस वक्त आपका जो आपकी सारी कॉल है वो लाइव चल रही है, आपको तकरीबन आधा पाकिस्तान सुन रहा है। ठीक है, सुन रहे हैं भाई बाजी, हमें प्लांट से 5,000। चलें ठीक है, प्लांट के पास भी हम जाएंगे, आपका नंबर ले लिया हमने। आप प्लांट के पास चले जाए ना। चलें ठीक है, ओके। अच्छा जी, रिक्शा वालों के पास जाएं तो कहते हैं हमें 450 रुपये जो है वो फ़ी किलो LPG मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये कहते हैं हमें 440 रुपये मिल रही है। फिर आगे से बात करते हैं तो वो कहते हैं प्लांट वालों के पास जाए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे लोग मुलविस हैं और अपनी आवाम को जो है ना खून चूस रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ना आते तो शायद हम समझते हैं रिक्शा वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर वो दाद रसी के लिए इतना कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये जो प्लांट वाले ना, इनसे आप पूछें, आप उधर एड्रेस इनको वो बता देंगे ना, आप उधर जाए ना, मेन जगह वो है। बस यही है वो जगह। ये तो गरीब दुकानदार है, रिक्शे वाले गरीब है, ये इनका कोई कसूर नहीं है। जो माफिया है ना, जो ये मतलब गैस दे रहे हैं इनको, आप उनको पकड़े ना। जब
अब उनको पकड़ना पड़ेगा जी, कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलेंगी और जब ये सारा ऑपरेशन है ना उठाए तो सबने जाना है, ये पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। खैर यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो का एंड और अगली वीडियो इसी के रिलेटेड आपके पास लाने वाले हैं कि आखिर ये एक नहीं बहुत बड़ा माफिया है जिसका पंजाबी जी कहते हैं जिथे जिंदा दाल लगता है और दाल आ लेंदा है। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।